वह ये है, स्वयं का कल्याण करना यह तो कठिन है ही, किंतु स्व कल्याण के साथ पर का कल्याण करना इससे भी अत्यंत कठिन कार्य हुआ करता है। अपने मन को केंद्रित करना, अपने मन को नियंत्रण में रखना, यह पुरुषार्थ साध्य है, किंतु दूसरे के मन को नियंत्रण में रखने के लिए सहयोग दिया जा सकता है, किंतु कार्य स्वयं को करना होता है। सहयोग अलग है, निमित्त ये अलग है, और स्वयं पुरुषार्थ के बल पर उन निमित्तों का, उन साधनों का जो अपने से पृथक हैं, उनका आलम्बन लेकर के ही पुरुषार्थ किया जाता है। सैद्धांतिक विषय भले ही क्यों न हो, प्रसंग के अनुरूप उसको रखना मैं अपेक्षित समझता हूँ। गुरुदेव की दृष्टि हमेशा उपादान की ओर रही है। इसका अर्थ ये नहीं लेना चाहिए कि निमित्त का निषेध किया जा रहा हो। उनका ये कहना है कि एक ट्रेन है, रेलगाड़ी जिसको बोलते हैं, वो कहाँ पर चलती है? पटरी पर चलती है। पटरी यह अधिकरण है, आधार है, किंतु बिना पेट्रोल के वह गाड़ी चल नहीं सकती। तो पेट्रोल जो हुआ यह एक विशेष उसके लिए कारण हुआ, और जो पटरी है ये वह एकमात्र अधिकरण है, एक आधार के रूप में है। पटरी पर गाड़ी खड़ी है, चल क्यों नहीं रही? चलना चाहिए उसको। बिना पटरी के आधार के वो गाड़ी चल नहीं सकती, किंतु पटरी पर खड़ी क्यों है, चल क्यों नहीं रही, यह प्रश्न सामने आता है। तो गुरुदेव का ये कहना है वह पटरी एक प्रकार से निमित्त है, उदासीन निमित्त है, और जो पेट्रोल है वह अंतरंग निमित्त माना जाता है। इसको, इस दृष्टांत को समझते हुए हमें दृष्टांत की ओर जाना चाहिए कि समोशरण में प्रभु विराजमान हैं और उनकी दिव्य ध्वनि के माध्यम से विश्व का कल्याण हो रहा है, यह भी सत्य है। किंतु उनके समोशरण में पहुंचने के उपरांत क्षायिक सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त होती है। बिना उनके सानिध्य के, बिना उनके पादमूल के सामान्य सम्यक दृष्टि अपने सम्यक दर्शन को क्षायिक के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकता। यह सिद्धांत है, यह आगम वाक्य है। किंतु जिन जिन लोगों ने प्रभु का सानिध्य पा लिया है, तो क्या वो सारे के सारे अपने सम्यक दर्शन को क्षायिक के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं क्या? यह प्रश्न है। करें अनिवार्य नहीं, किंतु उस रेंज में जाने के बाद विशुद्धि उनके निमित्त से बढ़ सकती है, बढ़ती है, किंतु अनिवार्य रूप से बढ़े ये नियामक नहीं है। इसको बोलते हैं योग्यता। इसलिए गुरुदेव हमेशा योग्यता का मूल्यांकन करते हुए आगे बढ़ते हैं। बार बार वो आगम के आधार से ही हम लोगों को संबोधित करते आए हैं। वो इसलिए करते हैं कि अच्छे से अच्छे निमित्त मिलने के उपरांत भी कार्य संपादित हो, ये अनिवार्य नहीं है। मैं निमित्त को गौण करना चाह रहा हूँ अथवा नकारना चाह रहा हूँ, ऐसा नहीं, किंतु यह प्रश्न बहुत गंभीर प्रश्न है कि अनादिकाल से संसारी प्राणी इस चतुर्गति संसार में परिभ्रमण करता आया है, और ऐसे भी अनंतानंत जीव इस धरती पर है, इस लोक में, जिन्होंने अभी तक एक बार भी सम्यक दर्शन को उपलब्ध नहीं किया। निमित्त मिलने के उपरांत भी सम्यक दर्शन को उपलब्ध क्यों नहीं किया, यह प्रश्न है। करने वाले कर रहे हैं, ये अलग वस्तु, किंतु नहीं करने वाले जीवों की संख्या भी अनंतानंत हैं। उन्होंने अतीत में कई बार इस प्रकार के निमित्त पा लिए होंगे, इसके उपरांत भी उस कार्य को संपादित क्यों नहीं किया,
योग्यता बहुत बड़ी चीज़ है। इसलिए गुरुदेव ये कहते हैं, जो निमित्त हुआ करता है बहिरंग निमित्त, वह नियामक रूप से कार्य को संपादित नहीं कर सकता। जैसे दृष्टांत दिया था पटरी का, पटरी के बगैर वह गाड़ी चल नहीं सकेगी, रेलगाड़ी, किंतु पटरी सुदूर तक बिछी हुई है, किंतु उसी पटरी पर वह गाड़ी खड़ी क्यों है? क्योंकि योग्य जो साधन चाहिए उसका अभाव होने के कारण। इसलिए सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए योग्यता की बड़ी आवश्यकता है। एक इंद्रिय से लेकर के असंगीय पंचेंद्रिय तक जितने भी जीव हैं, वो सारे के सारे, उनके अंदर शक्ति तो विद्यमान है, किंतु उसकी अभिव्यक्ति के लिए योग्यता की बड़ी आवश्यकता है। बिना हे और उपादेय का अर्थ क्या होता है? हे का अर्थ छोड़ने योग्य वस्तु, उपादेय का अर्थ ग्रहण करने योग्य वस्तु, ये दो हैं। इन दोनों का परिज्ञान जो होता है वह बिना मन के संभव नहीं है। यह जहर है और ये अमृत है, इस प्रकार का ज्ञान असंगी को प्राप्त नहीं हो सकता, संगी को ही होगा। विचार विमर्श करने की क्षमता जिसके अंदर है वह समनस्क अर्थात मन सहित जीव माना जाता है। ये अनिवार्य है सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए। किंतु इस प्रकार के जो निमित्त हैं, ये प्राप्त करने के उपरांत भी जिसके अंदर योग्यता जागृत नहीं होती, उसके लिए बहिरंग निमित्त कार्यकारी सिद्ध नहीं होता। मैं ये कह रहा था कि समोसरण में साक्षात प्रभु विराजमान हैं और वहाँ पर समोसरण में सम्यक दृष्टियों का प्रवेश हो चुका है, और केवली भगवान का अथवा तीर्थंकर का पादमूल मिलने के उपरांत भी वह सम्यक दर्शन क्षायिक के रूप में परिवर्तित क्यों नहीं हो पा रहा है? इसको बोलते हैं उपादान।